हम सभी लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा हो, हमारे संतानों की प्रगति हो, हमारा परिवार हर तरह की हारी बीमारी और संकटों से दूर रहे। और सनातन धर्म में धर्म और कर्म को एक दूसरे का पूरक माना गया है, यानी धर्म कर्म के साथ साथ चलता है। इसलिए कर्म के साथ साथ इंसान देवी देवताओं की व्रत कथाओं का पालन करता है। इन्हीं व्रत कथाओं में से एक लेकर मैं मंजीत ठाकुर आया हूं कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में। और आपको मैं जिस व्रत के बारे में बता रहा हूं वो है करवा चौथ के व्रत का। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये पर्व सौभाग्यवती यानी सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद पूरा होता है। करवा चौथ के व्रत को लेकर भारत भर की महिलाओं में कैसा उत्साह, कैसी श्रद्धा होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य पाने के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन करने का विधान है। वैसे ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही इसे मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार हर साल किया जाता है। अवधि पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां चाहें तो जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन इसमें हम कथा आपको सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि इसको व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय यानी व्यापनी चतुर्थी, उस दिन चतुर्थी का चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन सुबह स्नान करके अपने सुहाग की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। संत गरीबदास जी कहते हैं कि कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी, करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदहरी हुई। इस दिन यानी करवा चौथ के दिन भगवान शिव और पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करें। करवा चौथ का पूजन करने के लिए बालू या सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर इन सभी देवों को स्थापित करें। शुद्ध घी में आटे को सेंक कर उसमें शक्कर या खांड मिलाकर नैवेद्य के लिए मोदक यानी लड्डू बनाएं। फिर करवा बनाकर तैयार करें। करवा बनाने के लिए काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाएं और उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के करवे का पूजा के लिए इस्तेमाल करें, या फिर आप तांबे के बने हुए करवे भी पूजा के लिए अपने पास रख सकती हैं। पूजन के लिए 10 या 13 करवे अपने सामर्थ्य के अनुसार रखें। चौथ पूजा के दौरान एक समूह में बैठकर सुहागिनें गीत गाते हुए थालियों की फेरी करती हुई बालू या सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति न हो सके तो सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। इसके बाद जितना संभव हो सके इन देवों का पूजन करें। इस पूजन के लिए एक पट्टे पर जल से भरा लोटा और करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिकेय का चित्र बनाकर पूजा की जाती है और उसके बाद चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं और फिर भोजन करते हैं। अब है करवा चौथ का उजमन। उजमन करने के लिए एक थाली को 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें और उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहें उतना रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू माँ के पांव छूकर यानी प्रणाम करते हुए उन्हें दे दें। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। अब हम आपको सुनाते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उग रहा हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे
सीढ़ियों पर चढ़ी और उसने चढ़कर चांद को देखा और उसके बाद उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि उसे छींक आ गई। उसने दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके बाद अचानक किसी ने आकर उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनते ही वो बौखला गई। असल में भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए तुम्हें यह कष्ट मिला। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। अब तू वर्ष भर चौथ का व्रत नियम पूर्वक करो तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। अब यह सच्चाई जानने के बाद करवा ने यह निश्चय किया कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें फिर से जिंदा करके रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो अपने पास इकट्ठा करती गई। फिर 1 साल बाद करवा चौथ का दिन आया तो उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आई तो उसने हर भाभी से यह सुई ले लियो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह किया। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली गई। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आई तो करवा ने उससे भी यही बात दोहराया। इस भाभी ने उसे बताया कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। और ऐसा कहकर वो चली गई। सबसे अंत में उसकी छोटी भाभी आई तो करवा ने उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह किया, लेकिन वो टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर करवा ने उसे जोर से पकड़ लिया और उससे अपने सुहाग को जिंदा करने को कहा। करवा की भाभी ने उससे खुद को छुड़ाने के लिए नोचा खसोटा, लेकिन करवा ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज गई और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। ये अमृत मुंह में जाते ही करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठकर बैठ गया और इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। कि हे श्री गणेश मां गौरी, जिस प्रकार करवा को सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ में एक गणेश जी विनायक जी की कहानी भी है, जिसके मुताबिक एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक बेटा और बहू था। वो बहुत गरीब थी। वो अंधी बुढ़िया रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात उसके सामने आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती थी कि मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्यों मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि भगवान से धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने मतलब की बातें कह रही हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्या मांगे धन और क्या करेगी पोता। तू तो केवल अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और सबका भला हो वो भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी वो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, नाती पोते दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वो सभी तुझे मिलेगा। और ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। एक और तीसरी कथा है जो करवा चौथ से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो मनुष्य दर्द से कराहने लगा और करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी दर्दनाक आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई वहां चली आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर करवा यमराज के यहां पहुंची और यमराज से बोली कि हे यमराज, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को मेरे पति का पैर पकड़ने
और उन्हें घायल करने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले कि अभी इस मगरमच्छ की आयु बची हुई है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा पतिव्रता स्त्री थी और उसमें अपने सतीत्व का बड़ा बल था। उसकी बात को सुनकर यमराज डर गए और पतिव्रता करवा के साथ धरती पर चले गए। यहाँ आकर उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। अंत में सुहागिनें कहती हैं कि हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। तो ये थी करवा चौथ की कहानी, पूजा विधि और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी बात। करवा चौथ हमारी परंपरा, हमारी विरासत का हिस्सा है। अगर आप करवा चौथ करती हैं तो इस कहानी को अवश्य सुने, और अगर आप नहीं करती हैं, आपके इलाके में इसकी परंपरा नहीं है, तो भी इस कहानी को सुने और जाने कि हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी धाती क्या रही है। ये किस्सा कहानी है, व्रत कथाएं सुना रहा था मैं मंजीत ठाकुर। नमस्कार।